क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ संगीत सुनने से, म्यूजिक सुनने से पार्किंसन के मरीज के हाथ का कांपना कम हो सकता है? क्या एक सिंपल गाना गाने से चलना आसान हो सकता है? अगर नहीं सोचा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी के बारे में। एक ऐसा तरीका जो बिना किसी एक्स्ट्रा दवाई के पार्किंसन के सिम्टम्स को नेचुरली सपोर्ट करता है। और 2021 में एक बड़ी रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि म्यूजिक थेरेपी से पार्किंसन पेशेंट की बॉडी मूवमेंट बेहतर होती है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम समझेंगे कि म्यूजिक थेरेपी पार्किंसन में कैसे काम करती है और घर पर इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उन्हें चलने में ज़्यादा तकलीफ होती है या बोलने में या हाथ पैर में ज़्यादा कंपन होती है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अब बात करते हैं कि पार्किंसन में होता क्या है। हाथ पैर कांपते हैं, शरीर अकड़ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो पैर जमीन पे जैसे चिपक जाते हैं। पेशेंट अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है, धीरे धीरे आवाज़ कमज़ोर होने लगती है, खाना निगलने में तकलीफ होती है और मूड भी अक्सर उदास रहने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में डोपामिन कम होने लगता है, जो मूवमेंट को, मूड दोनों को कंट्रोल करता है। असली सपोर्ट तब आता है जब हम अंदर से ब्रेन की नेचुरल तरीके से स्टिमुलेट करें, और यहीं से म्यूजिक थेरेपी का रोल शुरू होता है। तो आइए जानते हैं कि 3 तरीके जो पार्किंसन पेशेंट घर पर म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं। पहला तरीका है रिदमिक लिसनिंग, यानी कि ताल के साथ संगीत सुनना। एक स्टेडी बीट वाला म्यूजिक सुनिए, जैसे कि तबला की थाप या कोई सिंपल ड्रम बीट। अब उस बीट के साथ पैर को हल्के से जमीन पर टैप करते रहिए। ये छोटा सा अभ्यास ब्रेन को सिग्नल देता है कि मूव करो। रिसर्च में पाया गया है कि जो पेशेंट रेगुलर रिदमिक म्यूजिक सुनते हैं उनके चलने की जो स्पीड और बैलेंस दोनों इंप्रूव होता है। दूसरा तरीका है क्लैपिंग और टैपिंग। एक सिंपल रिदम पर ताली बजाना यह हाथों के ट्रिमर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, हैंड की मूवमेंट को इंप्रूव करता है। कोई भी सॉन्ग चलाइए और पेशेंट को उसके बीट पर ताली बजाने के लिए इंकरेज कीजिए। यह एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है जो म्यूजिक के साथ मिलकर नर्व कनेक्शन को एक्टिवेट करती है। तीसरा तरीका है फैमिलियर म्यूजिक सुनना। पार्किंसन में मेमोरी पे भी असर पड़ता है। पेशेंट को कभी कभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ऐसे में उनके पुराने पसंदीदा गाना ज़रूर चलाइए। वो गाने जो उनकी जवानी के हो, जो उन्हें खुश करते हो। यह मेमोरी को जगाने में मदद करता है, ब्रेन के इमोशनल सेंटर एक्टिवेट करता है और पेशेंट का मूड तुरंत बेटर होता है। कुछ जरूरी बातें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि म्यूजिक थेरेपी को डेली रूटीन में शामिल करें। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक करें। बहुत तेज आवाज में म्यूजिक मत बजाइए, थोड़ी सी धीमी आवाज में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। जो गाना पेशेंट को पसंद है वही चलाइए, फोर्स मत कीजिए। और याद रखिए, यह थेरेपी दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है, यह दवाई के साथ एक पावरफुल नेचुरल सपोर्ट है। पार्किंसन एक लंबा सफर है, लेकिन सही डाइट, सही थेरेपी और सही ट्रीटमेंट के साथ यह सफर आसान हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पार्किंसन पेशेंट है और आप उनके ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो घबराइए मत। अपने रिपोर्ट्स और सिम्टम्स नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आपको फ्री गाइडेंस देगी और आपकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।